और चलिए अब आपको तस्वीरें बिहार के रक्सौल की दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। नौजवानों को हमने उत्तर प्रदेश के अंदर जो निवेश हुआ है डबल इंजन सरकार के कारण, सुरक्षा और सुशासन के कारण, उसके कारण ही हम लोग वहां पे रोजगार देने में सफल हुए हैं। आज यूपी में नौजवान पलायन नहीं करता क्योंकि रोजगार उसके गांव में, उसके घर में, उसके जिले में, उसके प्रदेश में है। और यही तो एनडीए आपके बिहार में करने के लिए कृत संकल्पित है। एनडीए ने यही कहा है, हमने बिहार बदला है, हम बिहार बदलेंगे, बिहार के स्वर्णिम को लेकर के आएंगे। और यही मोदी जी का संकल्प है, यही नीतीश बाबू का संकल्प है। बहनों और भाइयों, ये लोग नौजवानों के रोजगार पर डकैती डालेंगे, ये लोग गरीबों के राशन पर डकैती डालेंगे, ये लोग किसानों को मिलने वाली किसान सम्मान निधि को भी हड़प जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और आरजेडी के इस गठबंधन को नकारना है। और इसलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, याद करना, मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत में विरासत भी है तो विकास भी है। याद करिए विरासत का सम्मान कैसे होना चाहिए, यह मोदी जी ने आने के बाद बताया है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या में भगवान रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण। अयोध्या में राम मंदिर के लिए पहले संघर्ष होते थे। कांग्रेस के लोग कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनने देंगे, मजबूत पैरवी करने के लिए खिलाफ में पैरवी करते थे ये लोग। और कोर्ट में कहते थे राम तो है ही नहीं, अरे राम नहीं हुए तो मां जानकी और महर्षि वाल्मीकि को भी ये लोग झुठलाने का कार्य कर रहे थे। रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ को भी झुठलाने का पाप कर रही थी कांग्रेस। आरजेडी राम मंदिर के निर्माण के रथ को रोक दी थी। इनका पार्टनर है उत्तर प्रदेश में, उसने राम भक्तों पर गोली चला करके अयोध्या को लहूलुहान किया था। लेकिन हम तब भी कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर हम तब भी कहते थे लाठी गोली खाएंगे लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे। और आज तो अयोध्या में राम मंदिर बन गया ना। और मोदी जी हैं और नीतीश बाबू हैं, तो अब तो बिहार के अंदर भी सीतामढ़ी में मां जानकी का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है ना। क्या ये काम कांग्रेस और आरजेडी करती क्या? दूसरा, मोदी जी पिछले 5 वर्ष के अधिक समय से देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का हर साल फ्री में दे रहे हैं गरीब को। कहीं भी जाइए उपचार करा जाइए, कोई समस्या नहीं। बहनों और भाइयों, 40 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोल दिए गए, जिससे आरजेडी और कांग्रेस की डकैती और इनकी दलाली को रोक करके गरीब का अधिकार गरीब को दिया जा सके। और ये मोदी जी ने हर गरीब का खाता खोल करके दर्ज कर दिया है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस 60 वर्ष में रसोई गैस का कनेक्शन नहीं दे पाई। मोदी जी ने जो कांग्रेस के समय में 50,000 रुपए में भी ब्लैक होकर के व्यक्ति को खरीदना पड़ता था, मोदी जी ने रसोई गैस का सिलेंडर फ्री में कनेक्शन के साथ हर गरीब को उपलब्ध करवा दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ये चारा हजम करने वाले लोग हैं, अब ये जनता का राशन लूटना चाहते हैं। रक्सौल में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इन बातों का जिक्र किया गया है। उन्होंने
यहाँ जम करके निशाना साधा है विपक्ष पर और कहा है कि चारा हजम करने वाले लोग अब जनता का राशन लूटना चाहते हैं। चुनावी रैली में ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। आने वाले वक्त में दूसरे चरण के वोटिंग होगी और उसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में वो भी शामिल हैं। उनकी तरफ से चुनावी जनसभा को संबोधित किया गया। आरजेडी के पास डकैती का सर्टिफिकेट है। इन तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया। ये लालटेन बेच करके अंधेरा करने वाले लोग हैं, चारा हजम करने वाले लोग हैं और अब ये जनता का राशन लूटना चाहते हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनडीए सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई हैं और साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा है। पहले चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं, दूसरे चरण की तैयारियां हो रही हैं जिसके लिए चुनावी प्रचार किया जा रहा है और मुख्यमंत्री इस दौरान चुनाव प्रचार करते हैं।